बच्चा दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। क्या बात है, दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है। मालूम है ना कि आसमान का शामियाना, जमीन का फर्श, चांद और सूरज की लाइट, सितारों की अंजुमन, ये बहारें, ये हुस्न, ये दरिया की रवानी, ये मौजों की तुग़यानी, इनकी तख्लीक क्यों हुई? ये दुनिया सजाई क्यों गई? समात करें। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। जरूर आमदे वफा हो रही है। जरूर आमदे वफा हो रही है। मुस्तफा हो रही है। और नमाज अली की कज़ा हो रही है। गोद अली का, सर मुस्तफा का, गोद अली का, सर मुस्तफा का, मकाम सहबा, सूरज डूबता जा, कभी अली रूखे वद्दुहा देख, क्या बात है, और कभी अली सूरज को देख। सोचते कि अगर जगाता हूं तो इश्क जाता है, नहीं जगाता हूं तो नमाज जाती है। क्या बात है, करूं तो क्या करूं? तो इश्क ने फैसला कर दिया, अली नमाज जाती है जाने दे। नमाज जाती है जाने दे, लेकिन मोहब्बत न जाने पाए। ये शेर सुन ले। नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। हकीकत ये है कि इस वक्त रोज तकरीर हो रही है। इतना मसरूफ वक्त है ना कि मत पूछिए। एक जलसा पढ़ो, दूसरे में जाने की फिक्र, न नींद पूरी हो पाती है और न ही मामला सब बिगड़े हुए रहते हैं। क्योंकि अगर जलसे में ना पहुंचे तो फिर खैरियत भी नहीं है ना। हाँ, मौलवी के पीछे तो पूरी दुनिया नहा धो के पड़ी हुई है ना। इसलिए सुन ले, नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज अली की कज़ा हो रही है। नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, जब हुजूर तशरीफ लाए तो मालूम है कि काबे में 360 बुत थे। तो बुतों ने अपने पूजा करने वालों को क्या कहा? सुने, सनमों के बल गिरे के काबे में बोले, सनमों के बल गिरे
के काबे में बोले सनमों के बल के काबे में बोले हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुनेंगे आप? मैं मुतमईन हूँ रब्बानी भाई, मैं मुतमईन हूँ, टेंशन कोई नहीं, अच्छा, मैं मुतमईन हूँ, टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, परेशानी कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि टेंशन बोले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया, हाय हाय हाय, टेंशन बोले जिसका नबी मजबूर है, टेंशन बोले जिसका नबी बेख्तियार है, टेंशन बोले जिसके नबी की बात रब के दरबार में सुनी नहीं जाती, टेंशन बोले जिसका नबी काड़ा है, टेंशन बोले जिसका नबी बहरा है। हमारा तो अकीदा यह है कि हम सलाम पढ़ते हैं घर में, मुस्तफा सुनते हैं मदीने में। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं मुतमईन हूँ, शफात मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, शफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। आज हालात क्या हैं? दावा हुकूमत का, ये हुकूमत हमारी, ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये इलाका हमारा, ये शहर हमारा, ये मुल्क हमारा। फला तुम यहां से निकल जाओ, फला तुम निकलो, तुम निकलो, तुम निकलो। उनके नाम इस शेर के जरिए पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। बेटा जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत मेरे रसूल की है, हक है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। वो कोई और जगह है जहां चेहरा देख के फैसला होता है, वो कोई और जगह है जहां चेहरा देखकर किसी को मुजरिम, किसी को जालिम, किसी को मजलूम बना दिया जाता है। वो कोई और जगह है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी पैसे की बुनियाद पे खरीदा जाता है। वो कोई और जगह है जहां हाई कोर्ट का वकील भी खरीद लिया जाता है। वो कोई और जगह है जहां पर हुकूमत की कुर्सियां भी दौलत के बल पे खरीदी जाती है। लेकिन ये वो जगह जहां पर फैसला चेहरा देखने पर नहीं, सच्चाई की बुनियाद पर होता है, हक्कानियत की बुनियाद पर होता है, सदाकत की बुनियाद पर होता है। यहाँ पर अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है, मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हजरात, आज की जो मेरी तकरीर होगी वो एक तहरीक की सूरत में अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला दुआ फरमाएं। और माइक वाले भाई जरा करम कर दे, बहुत अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा और करम कर देना, हाँ, तो फिर हमारा काम आसान हो जाए, हाँ, ताकि अगली तकरीर जो कल करनी है वो कम से कम आसानी के साथ कर लिया जाए। समझ रहे हैं ना? देखिए, इंसान दुनिया में दो चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल से मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। सही है, माल से मोहब्बत करता है और एक
औलाद से मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत का हाल ये है कि अगर गर्मी ठंडी के मौसम में जनवरी के महीने में किसी मौलाना साहब ने कह दिया है बुधुआ फजर की नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता, हजरत ठंडी बहुत लगती है, डर लगता है ठंडी जाड़ा ना लग जाए, कहीं बीमार न पड़ जाओ। लेकिन किसी ने अगर जनवरी के महीने में खबर कर दी अगर तुम रात के भोर के 4 बजे या 3 बजे फुला जगह पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाओगे तो तुम्हें 50,000 रुपया मिलेगा, तेरा फायदा 1 लाख रुपए का होगा। तो एक इंसान माल से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, न उससे ठंडी की फिक्र होगी, न उसकी जान की फिक्र होगी, न उसको कोई परेशानी लाहिक होगी, बल्कि वक्त से पहले वहां पहुंचेगा कि इसलिए कि उसको दौलत मिलने वाली है, उसे माल मिलने वाला है, उसे पैसा मिलने वाला है। यही वजह है माल के कमाने के लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, रात तक मेहनत करता है, अपनी नींदों को कुर्बान करता है, अपने आराम को कुर्बान करता है, सारी कुर्बानी माल जमा करने में गए और नतीजा ये निकलता है दौलत इकट्ठा किया, एक बिल्डिंग बनाया, दूसरी बिल्डिंग की फिक्र है, दूसरी बना लिया, तीसरी की फिक्र है, तीसरी बना लिया, चौथी की फिक्र है, चौथी बना लिया, पांचवी की फिक्र है, एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरी गाड़ी की फिक्र है, दूसरी खरीद लिया, तीसरी की फिक्र है, तीसरी खरीद लिया, चौथी की फिक्र है, चौथी खरीद लिया, पांचवी की फिक्र है, एक कट्ठा जमीन खरीद लिया, दूसरे कट्ठे की फिक्र सता रही है, दूसरे कट्ठे का इंतजाम हो गया, तीसरे कट्ठे की फिक्र सता रही है, तीसरे कट्ठे का इंतजाम हो गया, चौथे कट्ठे की फिक्र सता रही है, चौथे कट्ठे का इंतजाम हो गया, पांचवें कट्ठे की फिक्र सता रही है। और जब एक इंसान मालदार हो जाता है तो दावा ये करता है ये बिल्डिंग हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये बंगला हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये प्लॉट हमारा है। और रही बात औलाद की, औलाद कैसी भी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, अपाहिज हो, काली हो, चाहे जैसी औलाद हो, वो माँ बाप की आंखों का तारा होता है, वो दिल का सहारा होता है। अगर वो काला भी है ना तो बाप कहता है मेरा नूरे नजर है ये, मेरे दिल का सहारा है ये, मेरा राज दुलारा है ये, और दावा करता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी नस्लों को चला देगा, इसके जरिए हम याद रखे जाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों जरा कुरान से भी पूछ लो, अरे कुरान तू बता इस मालो औलाद की हकीकत क्या है? तो कुरान कहता है इतना फख्र करने की जरूरत नहीं है, इतना फख्र करने की जरूरत नहीं है, इतना तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है। बाबू अल्लाह ने तुझे अगर माल दिया है तो इतराना मत, अल्लाह ने औलाद दिया है तो फख्र मत करना, बल्कि एक मुतय्यना मुद्दत के लिए रब ने तुझे माल भी अता किया है और औलाद भी अता किया है। जब रब चाहेगा माल भी ले लेगा तुमसे, तुम्हारी औलाद भी ले लेगा। और सुन, ये माल भी तेरे लिए इम्तिहान है और औलाद भी तेरे लिए इम्तिहान है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला। अल्लाह ने माल दिया है तो इम्तिहान के लिए, अल्लाह ने औलाद दिया है तो इम्तिहान के लिए। दिल्ली वालों अगर माल ज्यादा हो जाए और माल ज्यादा होने के बाद अगर तकब्बुर आने लगे, अगर गुरूर आने लगे, अगर घमंड जन्म दे लेने लगे तो थोड़ी देर के लिए 6 फरवरी का तुर्की का जलजला याद कर लेना, जिसने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन ध्वस्त कर दिया। कितने बिल्डिंग वाले जमीन पे आ गए, कितने खाने वाले भूखे रह गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बीवियां बेवा हो गई। पता ये चला जब रब का अजाब आता है न बिल्डिंग कमाएगी, न दौलत कमाएगी, न बीवी कमाएगी, न बेटा कमाएगा, न बेटी कमाएगी, न रिश्तेदार कमाएंगे। इसलिए अल्लाह अगर दौलत दे तो उस दौलत को अच्छे काम में खर्च किया करो। अल्लाह अगर माल दे उस माल को अच्छे काम में खर्च किया करो। एक एक रुपए का हिसाब रब की बारगाह में देना होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे इतनी दौलत दी, बता कहां कहां खर्च किया है, कहां कहां तूने इसे लुटाया है। अगर आपने माल मस्जिद के लिए खर्च किया, अगर मदरसे के ताउन में खर्च किया, उस माल से किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दिया,
दिया, किसी यतीम की मदद कर डाली, किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद किया, तो ये माल आपके लिए निजात का जरिया बन जाएगा, निजात का जरिया बन जाएगा। और रही बात औलाद की, औलाद के बारे में पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें बेटा दिया था, तालीम क्या दी? मैंने तुझे बेटी दिया था, तरबियत क्या दी? अगर आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, मसलक आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाया, इस्लाम का सिपाही बनाया, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, तो नतीजा ये निकलेगा, ये आपकी औलादें जमीन पर नेकियां करेंगी, अल्लाह कब्र में आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज लोग कहते हैं बेटा को मौलवी साहब बनाएगा तो कितना कमाएगा, हाफिज बनाएगा तो कितना कमाएगा, कारी बनाएगा तो कितना कमाएगा। ये 5,000 कमाने वाला, ये 10,000 कमाने वाला आज के महंगाई के दौर में क्या करेगा? डॉक्टर बनाओ ताकि लाखों रुपए कमाए, इंजीनियर बनाओ ताकि लाखों रुपए कमाए, प्रोफेसर बनाओ ताकि लाखों रुपए कमाए, और पायलट बनाओ ताकि लाखों रुपए कमाए। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कब मौलाना ने किसी ने मना किया है अपने बेटे को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर मत बनाओ, अपने बेटे को पायलट मत बनाओ? मैं तो कहता हूं सब बनाओ, और सबसे पहले अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ। क्या बात है, बेशक हक है। जब कुरान पढ़ाओगे तो फायदा क्या होगा, सुन लो। अच्छा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब कुरान पढ़ाओगे तो फायदा क्या होगा? एक अल्लाह वाला एक कब्रिस्तान से गुजर रहा है, कब्रिस्तान के पास से गुजरा, देखा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह का वली खड़ा होने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, और पढ़ने के बाद कब्र वालों के लिए इसाले सवाब कर देता है। आगे वो अल्लाह वाला चला गया, लेकिन कब्र वाले उठकर सवाब की तकसीम करने लगे। 1 हफ्ते के बाद अल्लाह का वली लौटता है तो देखता क्या है, ये कब्र वाले आपस में झगड़ रहे हैं। अल्लाह के वली ने पूछा झगड़ते क्यों हो? कहा हुजूर झगड़ नहीं रहे हैं, बांट रहे हैं। कहा क्या बांट रहे हो? कहा वही सवाब बांट रहे हैं जो 1 हफ्ता पहले इधर से गुजरते हुए आपने हमारी रूह को पहुंचाया था। अल्लाह अल्लाह 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, इतना सवाब अल्लाह ने अता फरमाया कि 1 हफ्ते से कब्रिस्तान वाले बांट रहे हैं, लेकिन सवाब खत्म नहीं। क्या बात है, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सब क्या बात है, सब तो बांट रहे हैं, क्या बात है, सुभान लेकिन एक कब्र वाला मुर्दा अपनी कब्र में आराम से सोया। अल्लाह। अच्छा, शाहनवाज साहब, आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। कब्र में इतने आराम से। अल्लाह के वली ने पूछा कि जरा उस कब्र वाले से पूछो कि वो नहीं आया क्या, उसे सवाब नहीं चाहिए? गए लोग, का क्या बात है, 1 हफ्ते में तुम एक बार भी नहीं आई सवाब लेने के लिए, आराम से सो रहे। हाँ, हमें नहीं चाहिए। क्यों? का मैंने मरने से पहले अपने कब्र के सवाब का इंतजाम कर लिया। क्या बात है, हाय 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 हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से। कहा वो कैसे? कहा वो कैसे? कहा सुन, मरने से पहले मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। हाय हाय हाय, क्या बात है, और सुभान सुन, अल्लाह। शहर की फुला जगह पे मेरा बेटा मदरसे में नहीं पढ़ाता, मस्जिद में इमामत नहीं करता है, बल्कि होटल चलाता है। मौलवी बनने का मतलब थोड़ी ना है कि मदरसे में पढ़ाओ या मस्जिद में इमामत करो। मैं पूरे हिंदुस्तान के जलसों में कहता हूं अपने उलमा से हाथ जोड़कर, अब रसीद लेकर चंदे वाला मत बनो, अब पैसे कमाकर इस लायक बन जाओ कि अब चंदे दो। क्या बात है, हाय 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 हाय, क्या पैगाम है। अब चंदे देने वाले बनो। अच्छी तहरीक है, वाह। जब कोई कहे मौलाना मस्जिद बनवाना, तो ये न कहो कि लाओ रसीद में चंदा काके लाके देता हूं, बल्कि ये कहो ले आओ रसीद, मैं अपने नाम से रसीद काट कर तुम्हारे हवाले क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। खुद कफील अच्छा पैगाम है। खुद कफील बनो। तो उस कब्र वाले ने कहा मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मेरे बेटे का होटल है फला जगह शहर में, और सुन
जब वो सुबह होटल खोलता है ना, गुलाम रब्बानी साहब किबला, सुबह होटल खोलता है ना, तो होटल खोलने के बाद जब काउंटर पे बैठता है तो साथ में कुरान खोल देता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह से लेकर रात तक तिलावत कुरान करता रहता है और रोजाना एक खत्म पढ़ता है, चूंकि हाफिज है ना, हाफिज है। चूंकि हाफिज है ना, एक खत्म पड़ता है। और जब होटल बंद करने का वक्त आता तो उस एक मुकम्मल कुरान को रोजाना मेरे नाम से इसाले सवाब करता है। हाय 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 हाय। अब बताओ, जिसका बेटा अपने बाप के लिए रोज कुरान की तिलावत करता हो, उसे दूसरे के सवाब की जरूरत क्या? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन साहब किबला भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जरूरत क्या है? अब मेरा पैगाम सुनो, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बेटे को पायलट भी बनाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे को दीनदार भी बनाओ। क्या बात है, वाह। हमारे घरों से दीन निकल गया, शादियों में न पहले दीन न बाद में दीन, बस जब काजी साहब आएंगे उसी वक्त इस्लाम नजर आता है थोड़ी देर के लिए, फिर इस्लाम गायब। मुसलमान की शादियों में वो खुराफाते, बदतमीजी, वो बेहयाइयां। कहते हो मोदी जी हमें परेशान करते, मैं कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं कि मुसलमान को परेशान करे, इसलिए कि मुसलमान आया नहीं है, भेजा गया है। क्या बात। जो भेजा जाता है उसकी हिफाजत वो करता है जो भेजता है। हमारा मुहाफिज हमारा रब, हमारा कनेक्शन गुंबदे खजरा से। हमें टेंशन क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दीन लाओ अपने अंदर। बेशक। अच्छा, ये बच्चा सब चाय बेच रहा है कि चाय बांट रहा है? बांट रहा है। अच्छा, चाय बांट रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि खामोशी के साथ बांट रहा है। नहीं तो कहीं कहीं चाय के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, समझ रहे हैं ना। अभी मौलाना रब्बानी साहब कह रहे थे कि मैं चाय इसलिए पीना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय पीना नहीं, चाय बेचना पड़ता है। फिर तो हिंदुस्तान बेचने का नंबर आ जाता। अच्छा बहरहाल, चलिए, मेरा मैं इन जुमलों पे यकीन नहीं करता, चूंकि वक्त बहुत कीमती है और मुझे बहुत बातें करनी है। मेरी बाम है ने सुने, तकरीर मुझे आप पर ही करनी है आज। ये तो चंद जुमले तमहीद के हैं, मुझे अपनी औरतों पर खिताब करना है, समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से बोल दें, दीन लाओ अपने घर में, अपने घर में दीन लाओ, और दीनदारी के साथ साथ सिर्फ दीनदारी नहीं तो बहुत सारे अपने आप को दीनदार कहने वाले जहन्नम में चले गए, बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले खत्म, चिल्ले पे चिल्ला करने वाले गए, कुरान की तिलावत करने वाले गए। दीन के साथ साथ अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। जरा जोर से, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, इंजीनियर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, पायलट भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, मौलाना भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, मुफ्ती भी होगा, आशिक रसूल भी होगा। दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, न उसका ईमान बिकेगा, न उसका इश्क बिकेगा, उसका ईमान भी सलामत रहेगा, उसका अकीदा भी सलामत रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर बिक गए, बहुत सारे डॉक्टर गुमराह हो गए, बहुत सारे इंजीनियर गुमराह हो गए, बहुत सारे प्रोफेसर गुमराह हो गए, बहुत सारे मौलवी गुमराह हो गए, बहुत सारे मुफ्ती गुमराह हो गए, बहुत सारे मुफक्किर गुमराह हो गए, बहुत सारे पीर गुमराह हो गए, लेकिन आशिक होगा ना। आला हजरत को जमाना आला हजरत इसलिए नहीं कहता कि बहुत बड़े आलिम थे, नहीं
तो आलिम तो बहुत सारे थे ना उस जमाने में, बल्कि आला हजरत इतने ऊंचे मकाम पे फायज हुए इश्क रिसालत की बुनियाद पर, इसलिए कि नबी का इश्क ऐसी चीज है कि जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचाता है। समझ रहे हैं? तो अपने बच्चों को क्या बनाएं? आशिक़े रसूल बनाएं। आप कहेंगे मौलाना आशिक़े रसूल बनाने का तरीका क्या है? क्या तरीका? तो हम बताते हैं, बड़ा आसान तरीका है। आशिक़े रसूल बनाने का तरीका यह है कि अपने बच्चों को बताएं कि मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ें। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से। ये लास्ट टाइम में यही प्रॉब्लम होता है, लोग आना जाना इधर उधर करते रहते हैं, ज़हन मुंतशिर होता है, करे तो क्या करे इंसान। समझ रहे हैं ना? सबको जाने की फिक्र रहती है। बस थोड़ी देर आप तवज्जो दे दें, आ गया हूं तो सुन लें, फिर कभी देखेंगे इंशाअल्लाह। क्या है आशिक़े रसूल? क्या अपने बच्चों को बताएं कि बेटा लल्ला आका पर दुरूद पढ़ोगे ना तो अल्लाह बहुत ऊंचा मकाम देगा। हेलो, हेलो, इस साउंड में तो आवाज दे दीजिए। हाँ? बाहर नहीं ना? सारा नुकसान हमारा है, सारा नुकसान हमारा है। अब हम करें तो सुने सुने, बच्चों को बताएं कि बेटा जब दुरूद पढ़ेगा ना मुस्तफा पर, अल्लाह खुश होगा, रसूल खुश होंगे, पढ़ने की आदत हो जाएगी, तुम्हारा सीना मुस्तफा का मदीना होगा। और जिस दिन मदीना हो गया उस दिन अल्लाह तेरा ऊंचा मकाम, तुझे ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। बच्चों के अंदर दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालो, और जब आदत पड़ेगी तो आशिक़े रसूल बनेगा। जवान होगा वो जमीन पर इसके नबी का चर्चा करेगा, तुम कब्र में चले जाओगे, अल्लाह तुझे कब्र में इसका सवाब अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो एक बात सुन ले मेरी माँ बहनों, आप गौर से सुनना। दुरूद शरीफ की एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। सुन रहे बहुत बड़ा वजीफा देके जाता हूँ। आज लोग बाबा ताबा के चक्कर में बहुत पढ़ते हैं। हाँ, ये लोटा बाबा, ये सोटा बाबा, ये तावीज वो गंडा। मस्जिद के इमाम साहब से तावीज नहीं लेगा, मौलाना साहब से तावीज नहीं लेगा। मैं कहता हूँ इन बाबाओं की तावीजों से ज्यादा असर तुम्हारे आलिम की तावीज में, तुम्हारे इमाम की तावीजों में, उनसे लो। लेकिन हम तावीजों से बचने का तरीका बता रहे हैं। किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफा के तौर पे पढ़ते हैं। और सरकार ताजुश शरिया का जिस दिन विसाल हुआ ना, वक्त मगरिब असर के बाद असजद मियाँ दलाइलुल खैरात शरीफ ही पढ़ के सुना रहे थे ताजुश शरिया। क्या बात है, वाह। और सुनो, सरकार ताजुश शरिया दलाइलुल खैरात के हाफिज भी थे। 800 दुरूद पाक है उस किताब में। शुरू भी दुरूद शरीफ से है, खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। बुजुर्गों ने फरमाया किसी की अगर दुआएं कबूल नहीं होती, कोई बीमार है शिफा याब नहीं होता, कोई बेरोजगार है बरसरे रोजगार नहीं होता, कोई बे औलाद है वो उसको औलाद नहीं होती, तो एक हफ्ते में सोमवार के दिन से उस किताब को पढ़ना शुरू करना है, सोमवार के दिन ही खत्म करना है। उसमें पढ़ने का तरीका है, पहला बाब सोमवार के दिन, दूसरा मंगल को, तीसरा बुध को, फिर जुमेरात को, फिर जुमा को, फिर शनिचर को, उसके बाद इतवार का नंबर आता है, उसके बाद फिर सोमवार को खत्म करना है और फातिहा का एहतमाम करना, साहिब किताब के नाम से इसाले सवाब करना और इस किताब के वसीले से अल्लाह की बारगाह में मर्द मोमिन जो भी नए
जायज दुआ मांगेगा। बुजुर्गों ने फरमाया अगर पहाड़ के बराबर भी मुसीबत होगी, अल्लाह उस मुसीबत को उस किताब की बरकत से टाल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो किताब खरीद लेना और जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ना ताकि कब्र में रोशनी हो। इस किताब अच्छा आवाज जा रही है, आप तक आवाज जा रही है? इस किताब को लिखने वाले कौन है? मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम, जिनके इल्म का चर्चा मिस्र की गलियों में, जिनकी विलायत का शोहरा मिस्र की शाहराहों पर, हर शख्स उनके इल्म का कायल, उनकी विलायत का इतराफ करने वाला।